हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। तो हमने अभी तक अपनी जो मैथ्स की एक जो बेसिक हम बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले इंटीजर्स देखे थे, फिर हमने फ्रैक्शंस देखे हैं और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डेसिमल्स। सो डेसिमल्स आप हर जगह यूज करते हो। कैसे? 37.5 मार्क्स, राइट? 3.5 किलोमीटर दूर है वो जगह, या 3.7 किलोमीटर दूर है वो जगह। ओके, ये सामान 12.5 रुपए का है। ओके, सो हम डेसिमल्स ऑलरेडी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज हम देखेंगे कि डेसिमल्स कुछ अलग नहीं है, बल्कि इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस हमने इसलिए पहले डेसिमल से किए हुए हैं। ओके, तो अभी हमने देखा था। अब डेसिमल्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर लिख रही हूं। ये जो डॉट है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जो नंबर आपका राइट साइड में होता है वो होता है होल पार्ट, और जो आपका लेफ्ट साइड में नंबर होता है, सॉरी, जो आप गेस, एक मिनट, सॉरी, सो जो आपका, और ये भी ओके, सो जो आपका लेफ्ट साइड में नंबर होता है वो आपका हो गया होल, और जो आपका राइट साइड में नंबर होता है वो होता है आपका पार्ट्स ऑफ अ होल, जो आपको याद होगा हमने फ्रैक्शंस में किया है। ऑलराइट, अब डेसिमल मैंने क्या कहा, एक तरह से फ्रैक्शंस को ही लिखने का तरीका है। इट इज नथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रही हूं, इसी को हम आगे यूज कर लेंगे। सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसमें, क्योंकि मैं सिंपल एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, लेट्स डू दिस। ठीक है, टोटल हो गए 10। ठीक है, जो पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हो गए 10, और मैं उसमें से शेड कर देती हूँ, तो हमको पता है ये क्या हो गया, 3/10। ओके, अब इस एग्जाम्पल को हम ध्यान रखेंगे, इसको ही आगे यूज करेंगे। सो ये बेसिक हो गया डेसिमल पॉइंट। लेफ्ट साइड को होल बोलते हैं, राइट साइड को आप पार्ट्स ऑफ होल होता है। नाउ नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं? डेसिमल के नंबर्स में, डेसिमल्स में आप प्लेस वैल्यू कैसे देखते हो? तो मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपका बना दे रही हूँ। यहाँ पे आपका होता है वंस, टेंस, हंड्रेड। डेसिमल के इधर जो आप शुरू करते हैं वो आप वंस से शुरू नहीं करते हैं, वो आपका होता है टेंथ, टेंथ, टीएच। ओके, हंड्रेड, थाउजेंड, ओके, टीएच सिस्टम। जितना आप डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में दूर जाते हैं, वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लू 3.526। ओके, सो मैंने कहा जितना आप इस तरफ जाते हैं राइट साइड में, उतना वैल्यू छोटी, मतलब दिस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इज बिगर देन दिस, एंड दिस प्लेस वैल्यू इज बिगर देन दिस। ओके, सो एज वी गो, as we go more right, okay, so as we go more right from the decimal point, मैं decimal point को डी पे लिख दे रही हूँ, from decimal point the value becomes smaller,
ओके अब इस चीज को मैंने अभी जो लास्ट स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया था 3 पॉइंट आपका लिया था मैंने 3/10 फ्रैक्शन था 3/10 राइट। अब 3/10 अब ये आपको मैं प्लेस वैल्यू हम कैसे देखेंगे, डेसिमल पॉइंट हो गया तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है 10th ओके मींस 5/10 2 क्या हो गया है आपका 100th ओके मैं h लिख दे रही हूँ और th लगा दे रही हूँ और आपका 6 क्या हो गया है 1000th 6 मैं 1000 th लिख दे रही हूँ ओके अब मैं आपको फ्रैक्शन और डेसिमल कैसे सिमिलर है वो बताना चाहती हूँ। हमने वहां दिया था 3/10 फ्रैक्शन तो मैं 3/10 को बोलूंगी दिस इज 3/10 3 और कितने हैं 10th तो इसको मैं डेसिमल में कैसे लिखूंगी 10th वाली पोजीशन कहां आती है हमें पता है डेसिमल के यहां आती है ओके सो ये ऐसे लिखा जाए इजी 10th पोजीशन कहां आती है अभी हमने प्लेस वैल्यू देखा कि डेसिमल की जो फर्स्ट आती है राइट साइड में वो 10th होता है और ये 3 कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स टोटल 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स सो 3/10 यही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। मान लो आपके पास एक बॉक्स है ठीक है और टोटल जो ये सारे हैं ना इसके डिविजन्स मैं मेजर नहीं कर रही हूँ बट मैं आपको कह रही हूँ कि टोटल 100 है और मैं उसमें शेड कर रही हूँ 25 फॉर एग्जाम्पल ऐसी मतलब बिल्कुल सही नहीं है करेक्ट काउंट नहीं किया है मैंने बट फॉर एग्जाम्पल टोटल 100 बॉक्स हैं छोटे छोटे पार्ट्स है पार्ट्स ऑफ अ होल और मैंने 25 शेड किए सो मैंने अगर 25 शेड किए 25 शेड कितने में से 100 में से सो व्हाट इज 25 100th राइट सो ओके और आप शेडेड उसमें फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे राइट सो ये दोनों आपके इक्वल है फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे और डेसिमल में ऐसे। अब हम देखते हैं नंबर लाइन पे भी कि हाउ वी कैन चेंज होल नंबर्स इनटू डेसिमल और हाउ वी कैन सी होल नंबर्स के बीच में कैसे डेसिमल्स को देख सकते हैं। सो आपको हमारी रियल नंबर लाइन याद है राइट मैं उसमें सिर्फ ये 0 ले रही हूं और यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ और मैं इस नंबर लाइन को मतलब 0 से 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दे रही हूँ ओके 1 2 3 4 5 6 और एक्सटेंड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉरी आज कुछ गड़बड़ी है ओके ओके 0 1 2 मैं इनको नंबर ले देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इक्वल पार्ट्स में ठीक है इसको मैं 1 ठीक है। अब मैं इस 1 को कैसे लिख सकती हूँ दिस 1 इज टोटल कितने पार्ट्स हैं 10 सिर्फ फर्स्ट पार्ट मींस 1 आउट ऑफ 10 सो इन डेसिमल इट इज 1/10 और डेसिमल पॉइंट यूज करके कैसे लिखेंगे 0.1 देखा फ्रैक्शन से कैसे आपका डेसिमल कनेक्टेड है। वैसे अब सेकंड 2 को मैं कैसे लिखूंगी 2/10 2 पार्ट्स आउट ऑफ होल के टोटल कितने पार्ट्स है 10 ये क्या है आपका 2/10 मींस 0.2 ऐसे ही 0.3 0.4 0.5 0.6 आपका फ्रैक्शंस में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे p/q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में और डेसिमल्स में ऐसे लिखेंगे ठीक है। सो आज हमने देखा कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे मतलब दोनों सेम ही है बस लिखने का तरीका अलग है प्लेस वैल्यू आप कैसे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे आप कंपेयर करते हो इनको कंपेयर कैसे करते हो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा ओके सो प्लीज follow the channel and till then I'll see you in my next video. Bye bye. Jai Hind.